जी स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्पल जो है असाइनमेंट की है, मैं जस्ट इसको गो थ्रू करता हूँ। अच्छा, हमारे पास इस वक्त पहले हमने 2 पॉइंट्स किए थे, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ Q1 इज़ +1 माइक्रोकोलम और जो Q2 है वो +2 माइक्रोकोलम है। ठीक है, लोकेटेड एट 10 एंड -10 के ऊपर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एज शोन इन फिगर 4.5 है। फिगर भी गिवन है हमारे पास। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स फेल्ट बाय द थर्ड चार्ज Q3 जो कि प्लेस्ड एट 0 1 पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनकी डायग्राम देखें। पहला चार्ज Q1 मौजूद है 10 के ऊपर। ठीक है, हम इसको ड्रा कर सकते हैं खुद भी। आप ये पहले भी उन्होंने बना दी है पिक्चर, लेकिन आप खुद ड्रा कर सकते हैं। दूसरा चार्ज -10 पे ऊपर, इसका मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्सिस, तो इसकी पोजीशन होगी -10। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर थर्ड जो चार्ज है वो है 0 1 के ऊपर, इसका मतलब y1 होगा, तो ये इसकी पोजीशन है। ये इसका इन्वायरमेंट होगा कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है चार्ज 3 के ऊपर, ये Q1 की वजह से भी है, Q2 की वजह से। ठीक है, दोनों की वजह से। F13 भी आप कैलकुलेट करेंगे, F23 भी आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे आपने किया है। तो जस्ट मैं गो थ्रू करता हूँ। थोड़ा सा जो नोट करने वाली चीज़ें होती हैं वो है इसका यूनिट वेक्टर आपने प्रॉपर बनाना है। बाकी तो आपको फार्मूला याद है कि F13 अगर आपने फाइंड करना है, R13 यूनिट वेक्टर इंटू K कांस्टेंट होगा, Q1 Q3 कोरस्पॉन्डिंग चार्जेस जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, नीचे R13 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, F23 अगर कैलकुलेट करना है तो आपका R23 यूनिट वेक्टर, साथ K कांस्टेंट है, Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने फाइंड करना है R13। ठीक है, तो क्या होगा, R3 वेक्टर यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर R3 माइनस R1 आपका इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, जो चार्ज 3 को डिनोट कर रहा है, जो चार्ज 1 को कर रहा है वो R1, जो चार्ज 2 को कर रहा है Q2 को कर रहा है वो R2। ठीक है, तो R3 माइनस R1 अगर आपने करना है तो सिंपली क्या करेंगे आप, 0 1 में से Q1 माइनस करेंगे। 0 1 -10 क्या होगा, तो आप 2 पॉइंट फार्मूला याद है आपको, -1 -x प्लस वाई। ठीक है, -x प्लस वाई आपका ये वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसमें से आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो 1 का स्केयर -1 का स्केयर, तो आपका 2 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह R23 अगर आपने देखना है तो सिंपली R2 माइनस, आपने R3 माइनस R2 अगर करना है, R3 माइनस R2 का मतलब 0 माइनस माइनस +1 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस, ठीक है, तो आपके पास ये यूनिट वेक्टर R23 भी इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के बाद आप सिंपली फोर्स जो है वो F13 अगर पुट करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो पहले यूनिट वेक्टर, ठीक है, y माइनस एक्स ओवर √2 यानी इसकी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, फिर k कांस्टेंट है, फिर चार्ज है आपका Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 था तो 2 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह आप F23 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर दोनों को सम करेंगे तो ये आपके पास फाइनल इसका आंसर होगा। फिर उसने जो बी पार्ट था, सिंस द फोर्स स्टार्टेड एक्सर्टेड बाय, उसने कहा ऐसी पोजीशन बताएं कि जहाँ पे ज़ीरो फोर्स अप्लाई होती है, तो वो कौन सी पोजीशन है। जिस तरह उसने, हमने पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली हम इस पॉइंट पे पुट कर देंगे x1, लेट्स सपोज x1। ठीक है, तो x1 जब आपने रखा है, हमने x1 को फाइंड करना है। सपोज हमने चार्ज 3 को, Q3 जो है वो इधर रख दिया उठा के, Q2 और Q1 के दरमियान में रख दिया। ठीक है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि किस पॉइंट पे रखें तो उसकी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो उसके ऊपर फोर्स बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने उसी तरह वेक्टर फाइंड करने हैं। अगर वेक्टर आपने 1 3 फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, दिस माइनस दिस पोजीशन, तो x1 माइनस माइनस प्लस, तो x1 +1 0 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जब आपने 2 3 करना है तो उसी तरह से आप करेंगे। ये चूँकि वेक्टर 3 जो है वो इस जगह पे है, तो x1 -1 0 -0, तो x1 माइनस, एक दफ़ा पहले वाले के साथ क्या होगा,
आपका x1 1 माइनस x1 इसका स्केयर आ जाएगा अगर आपने उसकी जो है वो डिवाइड करनी है, तो 1 प्लस x1 स्केयर, ठीक है। ये आपका डिनोमिनेटर जो आपका डिस्टेंस का स्केयर होता है, ठीक है। साथ यूनिट वेक्टर x, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है हम, ठीक है। इस सारे जो आपने वैल्यू पुट कर दी, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी, जो दोनों फोर्सेस को ऐड करके इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, हमें ज़ीरो चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जिस पे ज़ीरो, हमने उसको x1 का, अब यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको आप सॉल्व करेंगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी कि 0.172 के ऊपर अगर आप पुट करें, चार्ज को रखें, तो इनकी जो है वो मैग्नीट्यूड कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो आपके पास रिजल्टेंट जो होगा ज़ीरो होगा, ठीक है। इसके बाद हम जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। चार्ज E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि आपके पास अगर एक चार्ज मौजूद है और आप एक यूनिट चार्ज उस एनवायरनमेंट में लेके आते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स फील होगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको कहते हैं। तो उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो एफ ओवर क्यू आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो जब भी आपने पॉइंट रखना है जिसके ऊपर फोर्स फाइंड करनी है, इसको हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड, पी इज़ द पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने फोर्स फाइंड करनी है तो वो पॉइंट होगा एक्स वाई जी, लेट्स सपोज। तो ओरिजिन से उसका वेक्टर आर से नोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास सपोज एक चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू चार्ज, उसकी पोजीशन है पी डैश, जिसके पॉइंट पोजीशन है एक्स डैश वाई डैश जी डैश, ठीक है। उसका वेक्टर आर डैश होगा, ठीक है। एक चार्ज, बिग चार्ज पड़ा हुआ है, आप एक पॉइंट चार्ज लेके आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो सिंपली हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसको हम पॉइंट को लिखेंगे एक्स वाई जी, और इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर, ठीक है। तो जब आपने इसका फाइनल वेक्टर ड्रा करना है कि इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होगी फ्रॉम क्यू टू इस टेस्ट चार्ज की तरफ, ठीक है, जो उसको हम कहेंगे आर माइनस आर डैश, ठीक है, आर माइनस आर डैश, ठीक है। दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन, ठीक है, आर माइनस आर डैश हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास उसका वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, तो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जो फार्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है, सिर्फ हमने यूनिट वेक्टर आर रख दिया जनरली, और जो फार्मूला फोर्स का था वही सेम फार्मूला, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या आएगा, ऊपर से एक चार्ज खत्म हो जाएगा, चूँकि फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो वो क्यू एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपने जो है वो इसको याद रखना है, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। और उसी तरह से यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर उसकी फॉर्म में आपने लिखना है तो आप उसको क्यू ओवर 4 पाई 1 आर माइनस आर डैश स्केयर, ठीक है। और ये आपका वो वाला है नीचे जो हम कहते हैं डिस्टेंस का स्केयर, और ये यूनिट वेक्टर की वजह से वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो नीचे क्या बन जाएगा, पावर 3/2 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास इस तरह भी आप लिख सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में, कि क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स यूनिट वेक्टर एक्स माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई डैश जी माइनस जी डैश, और डिनोमिनेटर पे भी एक्स माइनस एक्स डैश का स्केयर वाई माइनस वाई डैश का स्केयर जी माइनस जी, इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। एक स्केयर था, एक आपका 1/2 था, तो 3/2 जो है वो टोटल पावर हो जाएगी। ये आपके पास जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। तो आगे एक सिंपल जो है वो एग्जांपल है, ये आप अभी मुझे क्लास एक्टिविटी में सेंड कर देंगे, ठीक है। कि आपके पास एक चार्ज मौजूद है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर डैश, हमने फोर्स फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट 310 के ऊपर। तो सिंपली आप जो है वो इसको कैलकुलेट करके फार्मूले से मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। फॉर मोर वीडियो यू कैन विजिट माई चैनल इंजीनियरिंग इन्फो, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।